Hello, hi, and welcome to StudyGuide. Today I am going to start class 7 science chapter 1 nutrition in plant. This is part 2 and I also cover part 1. In part 1 I cover topic and keywords. In this lecture I am going to discuss about the all topic in detail. This is your all topic. ये आपका सारा टॉपिक है एंड चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखा, इन तक देखा, तो दिस इज़ माय गारंटी कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे. पहला और दूसरा, आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर इटसेल्फ मीन्स अपने आप से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट में कितने मोड होते हैं? उनको फूड मोड मतलब होता है वे, टेकिंग फूड टेक करने का उनका जो वे है. एंड हाउ मेनी वे? इनमें होता है 2 वे. पहला होता है, हम बता देते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा हेट्रोट्रॉपिक. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड हेट्रो मीन्स होता है हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रो मीन्स अदर. सो इसमें हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. मैक्सिमम प्लांट मेक हिज फूड सेल्फ. एंड नेक्स्ट होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक में होते हैं, दीज आर द एक्सेप्शन, ये बहुत कम प्लांट होते हैं जो कि डिपेंड ऑन अदर, जिसकी अनदर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. तो ऑटोट्रॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि ये इसमें आता है, ऑटोट्रॉपिक से रिलेटेड है हमारा फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का हम लिखते हैं ऑटो मीन्स हो जाता है हमारा सेल्फ एंड हेट्रो में हो जाता है, इसमें हेट्रो में क्या होता है अदर मीन्स हेट्रो मीन्स अदर होता है कि अदर पे डिपेंड होते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ होता है. तो मैक्सिमम प्लांट्स मेक हिज फूड ऑटो सेल्फ मीन्स होता है कि प्लांट क्या करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए सनलाइट और CO2, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं. हेट्रोट्रॉपिक में इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और लास्ट में इस पर और आपको ब्रीफ में बताते हैं. हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है कि आपका कैसोगटा, अमरबेल और एक पिचर प्लांट्स होते हैं. ये बहुत ही मिनिमम प्लांट हैं जो कि प्लांट हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ये आपका जो कैसोगटा होता है ये भी एक एलोवेरी पैच होता है, उस पर डिपेंड होता है. और आपका पिचर प्लांट, दिस इज डिपेंड ऑन द इंसेस्ट, ये इंसेस्ट पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को हम समझते हैं. फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द मोड ऑफ वे ऑफ मेकिंग फूड. क्या होता है? मेकिंग फूड. ये प्लांट जो होते हैं इनका फूड बनाने का वे होता है, मेकिंग फूड अ वे. अब फोटोसिंथेसिस को जानने से पहले हमें समझना होगा प्लांट के बारे में. प्लांट की जो लीव्स होती हैं, हमें क्लोरोफिल के बारे में पता होना चाहिए. प्लांट जो गॉड सेल होती है, स्टोमेटा के बारे में हमें पता होना चाहिए. सो हम बनाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. सपोज ये रफ डायग्राम ऑफ लीफ, ये आपका लीफ है और एक इसमें एक छोटा सा हम एक पार्ट देते हैं, ये आपका ये एक स्ट्रक्चर. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. इस स्ट्रक्चर को, जो इनर स्ट्रक्चर होता है लीफ में, लीफ जो होती हैं इसमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं. ये आपका जो छोटा छोटा होल्स होता है इसको स्टोमेटा बोलते हैं. बाय द हेल्प ऑफ दिस लीफ प्लांट टेक और रिलीज द गैस. और इसमें जो इनर स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने पूरी जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, इसके एक अंदर के छोटे से सेक्शन को लिया है. ये अंदर को बोलते हैं गॉड सेल बोलते हैं. इसको अंदर वाले स्ट्रक्चर को गॉड सेल बोलते हैं. और जो लीफ होती है हमारी, इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल. बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल लीफ हैव द ग्रीन पिगमेंट. क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स. ग्रीन पिगमेंट से क्या होता है? लीफ टेक हिज फूड और प्रिजर्व. लीफ क्या होती है? इनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में ही हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है. और ग्रीन पिगमेंट से ही ये क्या करती हैं? सनलाइट, ये सनलाइट को हमारे क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं, स्टोर करती हैं. और इसी सनलाइट से प्लांट जो होता है वो अपना फूड बनाता है. अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये अपना फूड बनाते कैसे हैं. प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें प्लांट को फूड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सबसे पहले में क्या चाहिए? CO2 एंड वाटर. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर जिसे बोलते हैं. मैंने साइंस के लैंग्वेज में लिख दिया, केमिस्ट्री वाले में फार्मूला से आप समझिएगा. यहाँ पे लिखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सन, सपोज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट क्या करते हैं?
प्लांट मेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और प्लांट बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है, ये होते हैं जो कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए, हम सब के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन होता है। और इसी कार्बोहाइड्रेट में ये तीन चीज़ें इंक्लूड होते हैं। ये ऑक्सीजन को रिलीज कर दिए, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही शुरू होता है फोटोसिंथेसिस के बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसमें हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में इसमें होता है, इसमें इंक्लूड होता है प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और हमारा होता है फैट। अब हम क्या करते हैं, प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में ही नाइट्रोजन। प्लांट तो नाइट्रोजन लेते हैं भाई, क्योंकि अदर देन कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी इनके कार्बोहाइड्रेट से एक्स्ट्रा भी नहीं कुछ चाहिए, उसे कहते हैं प्रोटीन और फैट। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है, बट प्लांट डिड नॉट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, प्लांट टेक द नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, ये सोल्यूबल फॉर्म में होता है, इससे ये लेते हैं। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं ये अपनी सॉइल से लेते हैं, इनका जो सॉइल होता है, हम इनकी जो रूट होती है, रूट इनकी सॉइल में होती है, एंड ये सॉइल से ही अपना नाइट्रोजन लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी नाइट्रोजन ले रहे थे। तो सो हमारा ये क्या हुआ, फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से भी अदर मीन्स होता है प्रोटीन और फैट जिसमें नाइट्रोजन लेते हैं। सो हमारा ये क्लियर हो गया। और हमने ये लीफ समझ लिया, गॉड सेल समझ लिया, ग्रीन क्लोरोफिल समझ लिया। ये ध्यान रखिएगा, एज अ मेक द चार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस। आप रिलेट करके देखिए, आप जाइए एक लीफ को लीजिए और उसमें सनलाइट को ऑब्जर्व करिए, क्लोरोफिल को, देन यू गॉट, तब आप समझ पाएंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो हमारे लीफ में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और उनकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। और ये इसी कार्बोहाइड्रेट में हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ इसी कार्बोहाइड्रेट को क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोटीन और फैट हमारा होता है। प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होता है, जिससे कि प्लांट क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। और प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इस रूट। एंड नेक्स्ट हमारा है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड कौन कौन सा है, प्लांट जो अदर मोड में आता है कौन सा, हमने बात डिस्कस किया था पहले टॉपिक में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें 2 मोड्स थे, पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक था एंड दूसरा हेट्रोट्रॉपिक था। तो अदर मोड में हमारा क्या है, हेट्रो मीन्स होता है अदर मतलब दिस थिंग डिपेंड ऑन नॉट इटसेल्फ, जो अपने पे डिपेंड नहीं होते उसे बोलते हैं अदर मोड, हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में क्या आता है, अब हेट्रोट्रॉपिक में मैंने पहले बताया कैसोकटा और पीचर। कैसोकटा जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, कैसोकटा आपका क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक में आता है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ये दूसरे पे डिपेंड होता है। सपोज दैट ये प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट सिस्टम में होते हैं, ये रूट सिस्टम होता है, और ये होता है ये आपका अपर सिस्टम होता है। अब ये लीफ होती हैं और हमारा स्टेम होता है। इन्हीं लीफ में एक एलोवेरी, ऐसे राउंड टाइप का एलो कलर का वेरी होता है, जिसे एलोवेरी पैच, इसको क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। और इसी से ये अपना, इसी को हम बोलते हैं होस्ट, इनको क्या बोलते हैं हम, होस्ट, जिससे कि ये अपना फूड बनाते हैं। और इस प्लांट को क्या बोलते हैं हम, और इस पूरे प्रोसेस को, इस प्लांट को कैसोकटा, इसको होस्ट बोलते हैं। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ये हमारा एज अ प्लांट मैक्सिमम प्लांट्स मेक हिज फूड इटसेल्फ, बट दिस इज द एक्सेप्शन। और इसी के आगे हमारा एक है पिचर क्या होता है, वो अपने फूड को बनाते हैं इंसेस्ट से। पिचर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है जग लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे हमारे घर में हमने देखा होगा जग होता है, सेम कुछ उसी तरीके से, सेम एज नहीं कह सकते, वी कैन नॉट द सेम, उस कुछ जग की तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये होता है, दिस इज ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये भी हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स, हेट्रो मीन्स ध्यान रखिएगा, अदर होता है, अदर मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, मीन्स दूसरे पे डिपेंड हो, नॉट
इंडिपेंडेंट, इसे कहते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक आता है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपका एक छोटा सा क्या है, इंसेस्ट है। इंसेस्ट क्या होता है, इस जग लाइक स्ट्रक्चर में बैठता है और जैसे ही बैठता है ये इसको क्लोज कर लेते हैं और इसमें एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड होता है, रिलीज होता है, जिससे कि ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करने से यही इनका फूड बनता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं पिचर बोलते हैं। इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिचर, और इसी को ही हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। ये अपना, अब आई रिपीट दिस, मैं इसे रिपीट करता हूँ। ये जो इंसेक्टिवोरस क्या होता है, ये एक प्लांट होता है, इसमें जग लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को जग लाइक स्ट्रक्चर का जो शेप होता है इसको जग लाइक बोलते हैं, जग की तरह दिखता है कुछ। इसमें क्या होता है, इंसेस बैठता है और ये जैसे इंसेस बैठता है इसको क्लोज करते हैं और इसको, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूट सेक्रेटेड होता है, रिलीज होता है, जिससे कि इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस प्लांट को पिचर बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं सैप्रोट्रॉप, तब इस पे, उसके बाद इस पे करते हैं सैप्रोट्रॉप्स। हमारा क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स में सैप्रोट्रॉप भी हेट्रोट्रॉपिक होता है। सैप्रोट्रॉप पहले समझेंगे, फिर हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है नॉट डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट, सॉरी क्या होता है, नॉट इंडिपेंडेंट। सैप्रोट्रॉप भी नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स ये अदर पे डिपेंड होते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं। सैप्रोट्रॉप्स में आता है हमारा मशरूम। सम ऑर्गेनिज्म मेक हिज फूड बाय डेड ऑर्गेनिज्म। मशरूम क्या होता है, हमारा मशरूम जो हमारे जो ये अपना फूड बनाते हैं ये डेड डिकेइंग सब्सटेंस से बनाते हैं। और फंगस, जिसे हम फंगी बोलते हैं, फंगस क्या करते हैं, ये अपना फूड ये भी उससे बनाते हैं, डेड डिकेइंग सब्सटेंस से। सो पहले हम थोड़ा सा मशरूम पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा, दिस इज रफ स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। मशरूम जो अपना फूड बनाते हैं किससे बनाते हैं, डेड डिकेइंग, डेड जो सब्सटेंस होते हैं उससे ये अपना विटामिन प्रोटीन ये अपना फूड लेते हैं। इसके एक अच्छा एग्जांपल है मशरूम। और नेक्स्ट अगर हमें समझना है तो आप एक अपना फूड ले लीजिए लंच बॉक्स में और उसको लंच बॉक्स को क्या करिए, क्लोज करके रख दीजिए। आफ्टर 2 or 3 days you check this and you got some white patches. This white patches is called fungus. क्या कहलाएगा, वाइट पैचेस हमारा क्या कहलाएगा, फंगस। और फंगस किससे हमारे फूड लेते हैं, और हमारा फूड जो होगा एकदम डेड डिकेइंग, मतलब सड़ चुका होगा, खराब हो चुका होगा, स्पॉइल जिसे बोलते हैं, वी कैन से द स्पॉइल। और वो फंगस स्पॉइल फूड से अपना क्या लेता है, अपना फूड लेता है। तो देन वी कैन से दिस इज सैप्रोट्रॉप्स एंड सैप्रोट्रॉप्स इज आल्सो कॉल्ड डेड डिकेइंग सब्सटेंस। सैप्रोट्रॉप्स में क्या आता है, डेड डिकेइंग सब्सटेंस, जो अपना ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है। फंगस क्या है, किस पे डिपेंड है, स्पॉइल पे। मीन्स जब फूड स्पॉइल हो जाएगा, फूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तभी डेड डिकेइंग सब्सटेंस अपना फूड बना पाएगा। उसी तरीके से मशरूम भी है, मशरूम जो अपना फूड लेते हैं ये भी डेड डिकेइंग सब्सटेंस से ही लेते हैं। सो हम सैप्रोट्रॉप्स हमारा किस में आ गया, हेट्रोट्रॉपिक्स में। और इसी को डेड जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड डिकेइंग से बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा कैसे दिया जाए। एक्स्ट्रा मतलब जैसे कि आप देखा होगा, आपने अपने आसपास देखा होगा फील्ड में, जिसे हम बोलते हैं खेत, हिंदी में बोलते हैं। फील्ड में क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड सोर्स से प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं उनको, उनकी ग्रोथ के लिए। और ये सबसे ज़्यादा ये हमारा 5th जो टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड इन सॉइल। जो हमारी क्रॉप होती हैं इनको ग्रोथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा मीन्स फर्टिलाइज़र चाहिए। फर्टिलाइज़र भी कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मैन मेड और एक हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र। बट इन प्रेजेंट टाइम पीपल आर मोस्टली यूज द मैन मेड फर्टिलाइज़र। हम नेचुरल यूज़ करते हैं बट अब धीमे धीमे ये कम होता जा रहा है। तो ये इसमें वही है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड। हम एक्स्ट्रा आउटसोर्स से रिप्लेस देने के लिए हम मार्केट से क्या लेके आते हैं, फर्टिलाइज़र लेके आते हैं। देन हम इसको यूज़ करते हैं अपने खेतों में। सबसे ज़्यादा ये क्रॉप में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, बिकॉज फार्मर को ग्रोथ चाहिए और उन्हें एक अच्छी फसल चाहिए, तो देन दे यूज़ द फर्टिलाइज़र फ्रॉम आउटसोर्सेज। सो ये आउटसोर्सेज हम फर्टिलाइज़र लेते हैं और हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल, हमारे फील्ड की जो मिट्टी होती है उसको ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस आवर क्रॉप इज़ आल्सो द ग्रो। सो मैंने इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सभी टॉपिक को कवर कर दिया है। आप वीडियो लेक्चर को एक बार देखें, 2 बार देखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू हैव द राइट टू योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके डाउट को हो सकेगा तो हम आपको वीडियो बना के भेजेंगे, नहीं तो हम आपको उस कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे।
और आपको इस वीडियो को क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।